मैं आपसे आग्रह किया करता हूं, जब जाइए वृंदावन तो गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करिए। ये गुप्तेश्वर महादेव कौन है? कहा कि कौन है गुप्तेश्वर महादेव? कहा गुप्तेश्वर महादेव जहां गुप्त रूप से ईश्वर को सजाया गया, गुप्तेश्वर एक। दूसरा, गोपी जहां ईश्वर बन गया, गोपीश्वर। और तीसरा कहा जितनी भी गोपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कह रही, जो सुधी श्रोता बैठे हैं। कहा महाराज ये गोपी लोग हैं कौन? ये जो गोपी हैं, जब कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, तो ये गोपी हैं कौन? जो भगवान जिसके साथ नाच रहा है, जिसके साथ हमारा ब्रह्म नाच रहा है, वो गोपी है कौन भैया? कहा वो गोपी और नहीं है, और कोई नहीं। कहा फिर वो कौन है? कहा दंडकारण्य में तप करने वाले ऋषि मुनि हैं। ये दंडकारण्य कहाँ है? महाराज जब आप खंडवा जाएंगे, खंडवा जिले में ये पूरा दंडक आरण्य, दंडक नाम का एक राजा था जिसका बेटा बहुत दुर्गुणी था। यही बलिया के रहने वाले, ध्यान से सुनना, बलिया के रहने वाले भृगु ऋषि का वहां आश्रम था। उनकी बेटी बड़ी हो गई थी, उनको देख करके उसके पीछे दौड़ा, बड़ी सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि तू मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो तू मेरे पिता के तप को नहीं जानता। अभी मैं पिताश्री से कहूंगी और तेरा राज्य सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो मद में अंधा हो गया था। उसी समय भृगु ऋषि आए और जल लिया और कहा तेरा सभी है दंडक, तेरा राज्य सब अरण्य बन जाए, जंगल हो जाए, घास कुछ भी न उगे। देखते ही देखते सारा दंडक अरण्य हो गया। दंडक राजा का सारा राजपाट अरण्य माने जंगल बन गया। तो कहा इसका प्रमाण कहाँ है? रामायण में प्रमाण है, पढ़ के सुनाइए। तो जब अगस्त ऋषि के पास हमारे ठाकुर जी गए, कुमार लक्ष्मण गए, मैया सीता गई जब जंगल में 14 वर्ष, तो उनके एक बड़े परम भागवत भगत हैं सुतीक्ष्ण, वो अपने गुरु अगस्त के पास ले गए। कहा कि जिसको रात दिन जपते हो ना, मैं उन्हीं को लेके आया हूं, आगे कथा आएगी। तो उन्होंने कहा अगर वो हैं तो आ गए आप? हाँ आ गया। तो पहला प्रश्न किया है अगस्त ने, क्या कहा? प्रभु दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहूं। प्रभु यहाँ घास नहीं जमती, कुशा नहीं जमता, ये दंडकारण्य हो गया है। यहाँ तो कणकण में बड़ी, इसलिए हे देवता, हे ठाकुर, हे राघव, हे आजान बाहु भुजतर चापधर संग्राम जत कृदूषणम, हे राघव ऋषि के उग्र शाप का हरण करो और इस दंडकारण्य वन को पुनः पुनीत करो। चूंकि फिर दंडक ने जब क्षमा मांगी लेट करके, तो भृगु ने कहा था कि जब ठाकुर आएंगे, जब राघव आएंगे, तो पुनः तेरा दंडकारण्य हरा भरा हो जाएगा। फिर से आज वही हमारे ठाकुर, हमारे राघव पुनीत कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं गोपी कौन है? कायस्याह दंडकारण्ये गोपिका, कायस्याह गोपिका सर्वे दंडकारण्य वासिनः। जो दंडकारण्य में तप कर रहे ऋषि थे, जब भगवान ने कहा निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। तब सब ऋषियों ने कहा था प्रभु आप तो महान योगी हैं और हम लोगों को अपने पास जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, एक बार रास में बुलाना। ये सारे गोपिकाएं ये रास में, ये ऋषि हैं जो दंडक में रण में तप किए थे, आज गोपी बन के आए हैं।